हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लांट की। जो हम कटिंग लगाते हैं वो हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम बागवानी शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमें ये लगती है कि हमारे पास बहुत सारे पौधे होने चाहिए। लेकिन जब हम पौधे खरीदने जाते हैं तो उनमें जो है बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि कम खर्चे में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अपने बगीचे में ले आएँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज दो तीन पौधे हैं जिनके बारे में अभी यहीं बताऊंगी। बाकी के बारे में बाद में बात करूंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने आपको बताऊं कि ये फाइकस का जो पौधा होता है, फाइकस, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। ये दो तरह की पत्तियों वाला होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये चौड़ी पत्तियों वाला है और एक ये है, ये इससे जो है पतली वाली पत्ती वाला है। तो ये दोनों ही फाइकस है, दो वैरायटी हैं फ्रेंड्स। तो इनके मैं दो प्लांट लेके आई थी, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों प्लांट बड़े हैं वो तो फ्रेंड्स, जब हमारे पास प्लांट बड़े हो जाते हैं तो उनकी हम कटिंग ज़रूर करते हैं। तो मैंने उन प्लांट की कटिंग की थी फ्रेंड्स, और कटिंग करने के बाद जो भी उनकी कटिंग में से कटिंग निकली थी तो मैंने उनको इस तरह से, ये देखिए, गमलों में लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं इस कटिंग को, ये करीब मेरी 2 महीने का ये मेरा प्लांट हो गया है और ये कटिंग मैंने इसमें लगाई थी। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरा अच्छे से चल रहा है, नई नई पत्तियां निकल रही हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, मेरे कम से कम 10-12 प्लांट हैं, ये देखिए तैयार हो गए एक ही प्लांट से। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं नई नई पत्तियां इसमें से निकल के आई हुई हैं। एक ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं आपको दिखाऊं मेरे प्लांटर भी आप देखिए। ये डब्बे के जो प्लांटर हैं, डब्बे जो आते हैं हमारे किचन में, जो हम यूज़ में नहीं करते, वेस्ट मटेरियल है फ्रेंड्स, तो उसी से मैंने ये अपने प्लांटर बना रखे हैं छोटे छोटे। और इसमें देखिए कितने सुंदर से ये मेरा प्लांट चल रहा है। और देखने में फ्रेंड्स ये लगता है, मैं भी यही समझती थी कि बहुत महंगा प्लांट आता होगा। ये देखिए, ये भी मैंने डब्बे में लगा रखा है और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप देखिए कितनी अच्छे से चल रही है। और ये भी एक डब्बा है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी एक डब्बा है। और ये डब्बे में आप देखिए, ये भी कितना अच्छा मेरा प्लांट चल रहा है। और ये देखिए, इस डब्बे को भी देखिए आप। और ये भी एक डब्बा ही है, ये भी देखिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको प्लांटर भी दिखा रही हूँ और प्लांट भी दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये तो फ्रेंड्स आपको सड़क के किनारे हमेशा आपको ये वाला प्लांट मिल जाएगा। बड़े बड़े प्लांट इसके हो जाते हैं, काफ़ी बड़ा प्लांट होता है ये हमारा। तो इसकी कटिंग बड़े आसानी से लग जाती है। पहले मैं भी ये समझती थी कि इस प्लांट जो है किस तरह से लगता होगा, और मैं भी एक प्लांट नर्सरी से लेके आई थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने जब इसकी कटिंग लगाई तो ये मेरी कटिंग बड़े अच्छे से हो गई। देखिए कितना लंबा ये प्लांट हो रहा है। और ऐसे ही और कम से कम 8-10 ये मेरे प्लांट है, तो अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये दूसरे वाला जो मेरा फाइकस है, ये देखिए, तो इसकी भी मैंने कटिंग की थी इस पेड़ की। और कम से कम मैंने कटिंग फ्रेंड्स 50 कटिंग लगाई होंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगा दीजिए, उसमें से आपकी जो है बहुत सारी कटिंग हमारी हो जाएंगी। देखिए ये कटिंग मेरी हो गई है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन्हें लगाए हुए कम से कम मुझे 1 महीना हो गया होगा फ्रेंड्स। तो 1 महीने में आप देख सकते हैं नए नए पत्ते इनके अंदर आ गए हैं। ये सारी की सारी कटिंग मेरी तैयार हो गई हैं। आप देखिए, इसमें भी देखिए नए नए पत्ते आ रहे हैं, देखिए। तो ये जितने भी यहाँ पर प्लांट रखे हुए हैं सभी मैंने कटिंग से लगाए हैं और सभी में हमारे पत्ते आ रहे हैं नए नए। तो इनको फ्रेंड्स हम अलग अलग गमलों में अपने शिफ्ट कर लेंगे और हमारे कितने सारे प्लांट तैयार हो गए। तो हम फ्रेंड्स जब अपना बगीचा बनाते हैं तो बगीचे को बनाने के लिए हमें बहुत सारी बातों को सीखना पड़ता है। जब हम रोज़ अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का, तो वो अभ्यास करते करते हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इसी तरह से आप भी जब प्लांट लाते हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको उससे प्लांट बनाने हैं तो कटिंग करके आप उसके प्लांट बनाइए। और आप 10 कटिंग लगाएंगे तो 10 में से आपकी 5 तो हो ही जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है कि नर्सरी वालों की सभी कटिंग हो जाती हूँ, उनकी भी कटिंग ख़राब हो जाती है। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि हमारे से ये काम नहीं आता और वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इसीलिए जब हम अभ्यास करते हैं फ्रेंड्स किसी चीज़ का, तो करते करते वो चीज़ें हम सीख जाते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप जो है अपने जो प्लांट से कटिंग से बहुत सारे प्लांट अपने तैयार कर सकते हैं। कुछ प्लांट हम कटिंग से तैयार करते हैं, कुछ बीज से तैयार करते हैं, जैसे कि फ्लावर्स के बीज। अब जो है इतने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और पहले भी आए थे, तो उनके हमें सीड्स इकट्ठे करके रख लेने चाहिए। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे प्लांट हमारे तैयार हो जाते हैं। तो आपने देखा कि फाइकस का प्लांट तैयार करना कितना आसान तरीके से मैंने कर रखे हैं, ये देखिए। तो आप भी इस तरह से बहुत सारे फाइकस के अपने प्लांट तैयार कर सकते हैं।
और ये जो पॉलीथीन आती हैं फ्रेंड्स, जिनमें हम पेड़ लेके आते हैं नर्सरी से, तो मैंने इन सभी को इसी में ही लगा दिया था और ये देखिए सब इसी में ही तैयार हो गए हैं। और जब मेरे पास गमले होंगे या कुछ वेस्ट मटेरियल से बोतल से मैं जो गमले बनाऊंगी फ्रेंड्स कटिंग करके, तो मैं उनको इसमें लगा दूंगी। तो इस तरह से मैंने ये अपनी फाइकस की अपनी कटिंग तैयार की है और इतने सारे प्लांट मैंने बना करके अपने तैयार कर लिए हैं। तो मेरा दिखाने का पर्पज़ यही था फ्रेंड्स कि आप भी इस तरह से अपने बहुत ही कम बजट में, यानी कि ये सोचिए आप, ये मेरे फ्री में पौधे तैयार हो गए हैं, इसमें क्या लगा मेरा, कुछ भी नहीं। तो ये फ्री में तैयार आप जो है पौधे अपने तैयार कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। तो इस तरीके से आपकी जो आप अपना गार्डन बनाएंगे तो आपका गार्डन सस्ता बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए मैं आपको इधर भी दिखाती हूँ, ये कोलियस की कटिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि अब सीजन चल रहा है तो मैंने ये कोलियस की कटिंग भी कल ही लगाई थी। देखिए, तो ये भी मेरे बहुत सारे प्लांट बन के तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ, ये गुड़हल के प्लांट देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने कटिंग ही लगाई थी। ये देखिए यहाँ पर कटिंग आपको दिखाई दे रही है, देखिए, और इसमें कितनी सारी पत्तियां निकल रही हैं। तो गुड़हल के भी मैंने अब की बार बहुत सारे प्लांट अपने तैयार किए हैं। ये देखिए, ये भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कटिंग, ये इसकी डंडी, ये देखिए इस तरह की कटिंग मैंने इसके अंदर लगाई थी, ये रही, और इसमें से कितनी सारी रूट्स निकल के आई हैं, देखिए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप बहुत सारे प्लांट अपने तैयार कर सकते हैं। और वहाँ पर भी मैं देखिए आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर भी मेरे गुड़हल के कई सारे प्लांट ही रखे हुए हैं। ये रहे, ये मुझे अलग अलग करके लगाने हैं, देखिए सारे के सारे चल रहे हैं। और ये तो मैं आपको दिखाए थे फ्रेंड्स वीडियो में, ये सारे के सारे जो है कोचिया, देखिए कितने बढ़िया चल रहे हैं फ्रेंड्स। अब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं गमलों में शिफ्ट कर लूँगी। ये देखिए सारे के सारे कोचिया मेरे 50 रुपए के बीज से हम इतने सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, तो हमें नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए गेंदे की जो है, मैंने गेंदे के भी ये है एक प्योद सी तैयार कर लिए, तो इनको भी गमलों में हम लगा देंगे तो हमारे बहुत सारे फूल जो है आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही कहूँगी, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आप कटिंग से तैयार कीजिए। ये देखिए, और इसमें भी देखिए आप छोटे छोटे से प्लांट कितने सारे निकल रहे हैं। ये वाला प्लांट भी है फ्रेंड्स, इसके आप जो है इतने प्लांट बन जाते हैं। देखिए साइड में ये बना हुआ छोटा सा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप कम खर्चे में बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और अपनी जो है गार्डनिंग को सस्ता बना सकते हैं। तो आप जो है इसी तरीके से प्लांट तैयार कीजिए और अपना गार्डन में बगीचे को जो है, अपने बगीचे को इस तरह से तैयार कीजिए फ्रेंड्स कि खर्चा भी ना हो आपका और आपके पास प्लांट भी बहुत सारे हो जाएं। आपके पास जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, मटकी है, टूटी हुई बाल्टी है, टब है, तो इसी तरह से आप प्लांटर बना बना करके देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे बगीचे में रखेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। और इसके अंदर ये देखिए प्लांट भी, तो आपका खर्चा भी कुछ भी नहीं हुआ और आपके पास एक पेड़ भी तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप जो है अपने बगीचे को तैयार कीजिए और बिल्कुल भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम खर्चे में आप जो है इस तरह से प्लांट तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं, मिट्टी की बात। पहले शुरू में हमें पता नहीं होता है कि हमें मिट्टी किस तरह की रखनी होती है, क्योंकि शुरुआत में किसी को भी पता नहीं होता है जो कि अपना बगीचा तैयार करता है। तो नॉर्मल में मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र तो बहुत सारे होते हैं जो हम डाल सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में पता ना हो तो उनको डालना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप जो है जैसे मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी के साथ में आपको रेत भी ज़रूर मिलाना है। रेत मिलाने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी मिट्टी जो है उसमें पानी नहीं रुकता, और अगर हमने मिट्टी में पेड़ लगा दिए तो उसमें पानी रुकेगा और हमारी मिट्टी जो है, हमारे पेड़ खराब हो जाते हैं। तो उसमें हमें रेत भी ज़रूर मिलाना चाहिए। और अगर आपके पास खाद हो, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, तो फ्रेंड्स उसमें एक खाद आप ज़रूर मिला लीजिए, कोई सी भी। तो उससे क्या होगा कि आपके पौधों को जो है पोषण मिलेगा और आपके प्लांट अच्छे से चलेंगे। तो रेत और मिट्टी और खाद, यानी कि आपके पास गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, तो इन 3 चीज़ों का मिश्रण आप ज़रूर तैयार करें अपने प्लांट को लगाने के लिए। और मैं तो फ्रेंड्स किचन वेस्ट जो मेरा निकलता है, तो मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं और हर मिनट में जो है ऐसा भी नहीं कर सकती, फर्टिलाइज़र बनाने का काम भी नहीं करती। तो मैं तो क्या करती, जैसे कि मेरे सब्जियों के छिलके निकलते हैं, आलू के, प्याज के,
तो मैं उनको साथ के साथ ही क्या करती हूँ, कई बार तो ऐसा करती हूँ मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा हटा के मिट्टी में दबा देती हूँ, और नहीं तो मैं ऐसे भी डाल देती हूँ अपने गमलों में। ऐसे डालने के बाद जैसे कि हम उनमें पानी देते हैं तो वो उसका नेचुरली बात है, तो पानी आने से उसका जो भी रस होता है छिलकों का, तो वो सारा हमारी ज़मीन में जाता रहता है, और कुछ दिन बाद वो गल जाते हैं और फिर उसके साथ मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं। तो मैं तो फ्रेंड्स ज़्यादातर यही करती हूँ, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं होता कि मैं बार बार जो है उसका फर्टिलाइज़र बनाऊँ। तो मेरे पास तो जो प्याज के छिलके होते हैं, जो सब्जियों के जो भी छिलके होते हैं या फलों के जो भी छिलके होते हैं, तो इतना ज़रूर करती हूँ फ्रेंड्स, उनके मैं छोटे छोटे टुकड़े काट देती हूँ चाकू से, और उसके बाद मैं उनको गमलों में डाल देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं तो अपने सभी प्लांट में इसी तरह से करती हूँ। आपने मेरे देखे भी होंगे, सारे प्लांट हेल्दी हैं, और ना ही मेरे किसी प्लांट में फंगस है, और ना ही किसी प्लांट में कोई बीमारी है। तो मैं तो इसी तरीके से अपने प्लांटों में डालती रहती हूँ, और मेरे प्लांट तो सारे ही स्वस्थ हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये प्लांट हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ये देखिए, फिर मिलूंगी फ्रेंड्स आपसे फिर किसी नई जानकारी के साथ। ओके, बाय।